हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको पेप्लम टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2 पीस कपड़ा लिया हुआ है। एक पीस में कढ़ाई बना हुआ है और एक पीस प्लेन है। तो एक पीस हम साइड में रखेंगे और कढ़ाई वाला पीस लेंगे, उसको 4 फोल्ड करेंगे। इसमें हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का कटिंग करेंगे, तो 4 फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रहे हमारा कपड़ा उल्टा होना चाहिए। तो हम पेप्लम टॉप बना रहे हैं, तो उसके लिए हम नीचे का घेरा भी बनाएंगे। तो हमारे ऊपर टॉप की लंबाई है 14 इंच और हमारे पूरे टॉप की लंबाई है 27 इंच। तो हम ऊपर का टॉप लेंगे 14 इंच, स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो हमारा शोल्डर है 5.5 इंच। आप अपने शोल्डर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच पर, क्योंकि आर्म होल शोल्डर के हिसाब से ही लिया जाता है। जितना हम शोल्डर लेंगे उतना ही आर्म होल भी लेते हैं। बॉक्स बना लेंगे। अब हम आर्म होल से 6 इंच पर मार्क करेंगे कमर के लिए। चेस्ट है हमारा 28 इंच, उसका 1/4 होता है 7 इंच। आधा इंच लूजिंग लेंगे, तो हम 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। कमर है हमारा 24 इंच, तो उसका 1/4 होता है 6 इंच। 6 इंच पर हम मार्क करेंगे। आधा इंच हम नीचे साइड एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम शेप देते हुए मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे। नीचे साइड भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसे भी शेप में मार्क कर लेंगे। अब हम आर्म होल लेंगे, तो बैक के साइड हम आर्म होल लेंगे अपना 1.5 इंच और फ्रंट के साइड 1 इंच। इसके बाद हम आर्म होल पे टेप रखेंगे, फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे और गुलाई में शेप दे देंगे। पहले बैक का मार्क करेंगे, फिर फ्रंट का। अब हम नेक का मार्क करेंगे। तो नेक है हमारा 3.5 इंच। हम इसे बोट नेक बनाएंगे, इसलिए हम 3.5 इंच पर ले रहे हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लंबाई भी हम 3.5 इंच पर ही लेंगे। बॉक्स बना के गुलाई दे देंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं उसी पे कट करना है। बैक के साइड से कट करेंगे, बाद में हम फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। तो नेक हमारा बाद में कट होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फोल्डिंग का साइड है उसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट का पार्ट लेंगे। जो हमारा नेक का मार्क लगा हुआ है उसे हम फोल्ड करके दूसरे साइड भी छाप लगा देंगे उसका। सबसे पहले हम डार्क कर लेंगे, इसके बाद फोल्ड करके दूसरे साइड भी प्रेस करके छाप लगा देंगे, मतलब निशान लगा लेंगे। अब हम इसे भी डार्क कर लेंगे। उसी तरह हम फ्रंट वाला पार्ट बैक पार्ट पे रख के मार्क कर लेते हैं। फ्रंट वाला आर्म होल भी हम कट कर लेंगे। तो हमारा बैक और फ्रंट का ऊपर का साइड मतलब टॉप साइड हमारा कट हो चुका है। अब हम नीचे का घेरा कट करेंगे। तो उसके लिए हमने ये नीचे का प्लेन कपड़ा लिया हुआ है, तो उसे हम पहले इस तरह लेंगे, इसे फोल्ड करेंगे कोने से, फिर इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ से इसे उठाएंगे और इस साइड रख देंगे। इस तरह हमें कोना बनाना है, 4 फोल्ड करना है। इसके बाद हम अपना ऊपर का टॉप लेंगे। उसका हम देखेंगे कि नीचे साइड कितना है। तो हमारा है 8 इंच। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा 8 इंच यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे दोनों साइड। इसके बाद हम टेप को कोने के साइड रखेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो हमारा आ रहा है 5 इंच और मार्क कर लेते हैं। फिर कोने पे ही हमारा टेप रहेगा और नीचे की साइड घुमा के हम मार्क कर लेंगे 5 इंच पर। इसी तरह पूरा हमें शेप में गोलाई में घुमा के मार्क कर लेना है।
इसे हम मार्क कर लेते हैं अच्छे से गोलाई में। तो हमारे पूरे टॉप की लंबाई है 27 इंच और आधा इंच लेंगे हम ऊपर सिलाई के लिए 27.5 इंच और 1 इंच लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, तो हो गया 28.5 इंच। तो हम नीचे का घेरा लेंगे 14.5 इंच, इसका लेंथ 14.5 इंच होगा। फिर हम कोने पे ऊपर कोने पे टेप रखेंगे और हमने जो मार्क किया था उसको देखेंगे कितना आया है, तो हमारा 20 इंच आया है। तो हम चारों तरफ कोने पे टेप रखेंगे और नीचे साइड घुमा के 20 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम पूरे मार्क को ज्वाइंट कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर का साइड कट करेंगे और उसके बाद हम नीचे के साइड कट करेंगे। तो कट करने के बाद अब हम ऊपर का हमारा टॉप जो है उसे घेरे पे रखेंगे और देखेंगे ठीक कटा है कि नहीं। अब हम अपना घेरा खोलेंगे और जो ज्वाइंट है उसे हम कट कर लेंगे दोनों साइड। तो हमारे टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हम कैनवस पेपर यानी पेपर पेस्टिंग के ऊपर कट करेंगे नेक का। तो नेक है हमारा 3.5 इंच और नेक की लेंथ है 3.5 इंच। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम बोट नेक बना रहे हैं। बॉक्स बना के गोलाई दे देंगे। हमारा बैक पार्ट भी इतना ही रहेगा जितना हमारा फ्रंट पार्ट है। तो 1 इंच का चौड़ाई देंगे, गोलाई में शेप दे देंगे। अब इसी में हम बैक पार्ट भी कट करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे गला, और गले की लंबाई है 3.5 इंच, फ्रंट के जितना ही हमें लेना है। तो बॉक्स बना देंगे और गोलाई में शेप दे देंगे। उसी तरह हम 1 इंच का इसमें चौड़ाई देंगे, गोलाई में मार्क कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक का कट करेंगे, फिर फ्रंट का। तो हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे बचे हुए कपड़े पे रखेंगे और कपड़े को इसी की शेप से काट कर लेंगे। तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे प्रेस से चिपका लेंगे अच्छे से। बैक और फ्रंट दोनों है। अब हम इसमें स्लीव नहीं कट करेंगे क्योंकि मैंने स्लीव इसका पहले से ही बना के रखा है। इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। मैं आई बटन पे इसका लिंक डाल दूंगी। तो मैंने इसे प्रेस करके अच्छे से चिपका लिया है। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई चला देंगे। यहाँ पे दोनों को हमें सिलाई चला देना है। तो मैंने दोनों पे सिलाई चला दिया है। अब हम इसे बराबर से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर पे हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरह दूसरे को भी हम फोल्ड कर लेंगे और बीच में मतलब सेंटर में हम कट कर लेंगे इसे भी। इसके बाद हम फ्रंट का पार्ट लेंगे, उसे भी फोल्ड करके बीच में हम कट कर लेंगे सेंटर पे। यहाँ पे हमें कट लगा देना है। अब हम अपना नेक लेंगे जो हमने कैनवस पेपर पे कट किया था, उसे लेंगे और यहाँ पे रखेंगे सेंटर से सेंटर मिला के जो हमने कट किया था, और यहाँ पे हमें सिलाई चला देना है। सिलाई के बाद हमें इसे कट कर लेना है आधा आधा इंच छोड़ के। इसके बाद हम यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा लेंगे गले की गोलाई के लिए। इससे हमारा कपड़ा खींचता नहीं है, अच्छे से गले की गोलाई बनती है। तो हम सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे
और आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसे प्रेस किया है। इसी तरह मैंने ये बैक का पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम बैक का पार्ट लेंगे और जो हमने नेक लगाया है इसमें जो कैनवास पेपर कट किया है इसे हम इसके ऊपर इस तरह चढ़ा लेंगे घुमा के, और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड भी कर लेंगे यहाँ पे। तो हम आपको दिखा देते हैं सिलाई लगा के। इस तरह हमें सिलाई लगाना है। तो मैंने दूसरे साइड भी लगा लिया है। अब हम इसे पलटाएंगे। तो पलटाने के बाद देखिए हमारे शोल्डर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। सिलाई कहीं से भी दिख नहीं रहा है। इसी तरह दूसरे का भी देखिए फिनिशिंग अच्छी आई है। इसे प्रेस करके हम अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे बाद में। इसके बाद हम अपना बाजू अटैच करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बाजू लेंगे और बाजू को फोल्ड करेंगे अपने। ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का। तो हम अपने बाजू को इस तरह रखेंगे और हमारा जो डिजाइन है पिंक कलर का उसे सेंटर पे रखेंगे। जो हमारा सिलाई है वहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा कितनी दूरी पर बाजू आ रहा है, तो वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। उसी तरह हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। अब हम अपने बाजू को खोल लेंगे और निशान के हिसाब से हम अच्छे से मिला के इस तरह हमें मिला के यहाँ से सिलाई लगा देना है। फिर इसके बाद यहाँ से हमने जो निशान लगाया है यहाँ पे भी मिला के अच्छे से सिलाई लगा देना है पूरे पे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। हमारा बाजू पहला लग गया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे जो हमारा दिखेगा इसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा लिया है और दूसरा बाजू भी लगा लिया है उसी तरह। ये देखिए। अब हम अपने टॉप को उल्टा करेंगे। इसके बाद हम अपना नीचे का घेरा तैयार करेंगे। तो नीचे का घेरा हमने जो कट किया था उसे लेंगे और उसे खोल करके जो हमारा पहला पार्ट है उसे लेंगे और इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह चारों तरफ हमें सिलाई लगा देना है उसी तरह। तो मैंने सिलाई लगा दिया है और दूसरे को भी तैयार कर लिया है। अब हम अपना टॉप लेंगे। उसमें जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसे हम डार्क करेंगे और इसे फोल्ड करके दूसरे तरफ भी निशान लगा लेंगे अपना। इस तरह प्रेस करेंगे और दूसरे तरफ भी छाप लगा लेंगे। इसे भी हम डार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने बाजू की नाप लेंगे, फिटिंग का नाप लेंगे। तो हमारे बाजू की चौड़ाई है 3.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक हमें मिला लेना है। इसे हमने मिला लिया और दूसरे साइड भी उसी तरह मिला लेना है। तो इसे भी मैंने मिला लिया है। अब हम नीचे के साइड थोड़ा राउंड शेप में कट करेंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था। अब हम ऊपर का टॉप जो है इसे खोलेंगे और नीचे का जो हमारा घेरा है उसे ज्वाइंट करेंगे इसके ऊपर इस तरह से। इसे ऐसे अच्छे से मिला के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे हम। तो मैंने सिलाई लगा दिया है। उसी तरह हम दूसरे साइड भी लगा लेंगे। तो मैंने दूसरे साइड भी सिलाई लगा दिया है। तो अब हम इसे फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अच्छे से कपड़े को कर लेंगे, अपने टॉप को अच्छे से मिला के हमें यहाँ से और यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ सिलाई लगा लेना है। इससे पहले हम यहाँ पे लटकन लगाएंगे। तो ये लटकन जो है मैंने इसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप अगर देखना चाहते हैं तो इसे भी आई बटन में देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक डाल दूंगी आई बटन पे। तो सबसे पहले हम एक लटकन लेंगे और कपड़े को खोलेंगे, कमर पे रखेंगे लटकन को और इस तरह कपड़े को करके यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। इसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरा लटकन लेंगे और दूसरी साइड भी पिन लगा लेंगे रख के इस तरह। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है, दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम कपड़े को सीधा करेंगे अपने टॉप को।
तो हमारी टॉप बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे अच्छे से सीधा कर लेंगे और हमारी लटकन भी बहुत अच्छी लग रही है हमारे टॉप पे। अब हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो मैंने 3 पिंक कलर का बटन लिया है, इसे हम इस तरह यहाँ पे लगा लेंगे सुई धागे की सहायता से। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।